दशकों बीत गए, जम्मू कश्मीर ने इतनी क्रूरता नहीं देखी जिस तरह की क्रूरता पहलगाम में नजर आई। और यही कारण है कि पूरा कश्मीर उबाल पर है। यहाँ मैं जिस डल झील के सामने हूँ, देखिए अचानक आंधी उठी है, काले बादल छाए हैं और पहली बार डल के पानी में इस तरीके से हिलोरें उठते हुए देख रहे हैं हम, मानो कश्मीर के साथ यहाँ की वादियां भी विरोध कर रही हैं उस अमानवीय कृत्य का। नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। मोदी जी है तो डरना नहीं है। इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी पे हमको भरोसा है। हम लोग 100% पहलगाम जा रहे हैं। हमारी जो आर्मी है यहाँ की, उनके वजह से हम लोग बहुत सेफ है मैम। इधर के लोग बहुत प्यारे हैं, तो आपको हर तरह की हेल्प करेंगे। मैं कोई पेमेंट नहीं लूंगा। होटल वालों ने हालात भले ही ना बदले हों, लेकिन जज्बात बदले हैं। आप हमारे बच्चे हैं, भाई है, सब कुछ है। आप हमारे कहाँ से आए? 1% कोई टेंशन नहीं लेना। सिर्फ मैं यही चाहता हूँ आपको, आप हमारे से सिर्फ पानी ले लो, हमारा दिल खुशी हो जाएगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। दहशत की आग भले ही दहक रही हो, लोगों के ख्याल बदले हैं। कश्मीरीज आर अमेजिंग पीपल। एक आम खराब होता है तो हम पूरी बास्केट को खराब नहीं बोल सकते। हम आपको बताते हैं ये पीएम का नया कश्मीर क्यों है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। ये पीएम मोदी का वो नया कश्मीर है जहां सरकार की कोशिशों से खुशियों के फूल खिल रहे थे, जहां खुली हवा में सुकून की सांस ली जा रही थी। आतंक के खौफ ने इन खुशियों में ब्रेक लगाए हैं, लेकिन ये नया कश्मीर भारत के दर्द को समझ रहा है। देश का दर्द पीएम के नए कश्मीर का अपना दर्द है। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। कश्मीर में बसा मसा हम लोगों ने यहाँ पे हालात सुधारे थे, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा था। अचानक देखिए बच्चों तक को भी बख्शा गया। जो ये टेररिस्ट है, इनकी चाल क्या है, ये पूरे हिंदुस्तान के हालात खराब करना चाहते हैं। वहाँ पे मजहब पूछा गया है। पहलगाम आतंकी हमले में जब धर्म पूछकर लोगों को मारा जा रहा था, तो उसमें एक नाम इकलौते मुसलमान सैयद आदिल शाह का भी था। आदिल अपने खच्चर से लोगों को बैसरन घाटी पहुंचा रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक आदिल ने पहले आतंकियों को हत्या करने से मना किया, फिर एक आतंकी की राइफल छीनने की कोशिश की। इसी बीच आदिल को आतंकी ने 4 गोलियां मार दी। उन लोगों को कहा कि आप इनको बेगुनाह क्यों मार रहे हो, इनकी क्या गलती है, आप इनका कौन सा कसूर है जिसकी वजह से आप इनको मार रहे हो। बस इसी में उसका हमला हुआ, जिस वजह से उसने भी यहाँ से अपना गैरतमंदी दिखा के उनको उनके साथ हमला किया। और सुनने में है कि उसने बंदूक भी छीनी, जिसकी वजह से उसकी 2 उंगलियों पे निशान भी लगे हुए थे, काले निशान। मतलब वो लड़ाई के वो उसके 2 उंगलियों पे काले निशान थे और थोड़ा जख्म भी लगा हुआ था। इसकी वजह से हमें पूरा पता चलता है कि उसने अपनी गैरत वहाँ पे अपना जुनून दिखाया है। सारी चीजों को देखकर आपका खून खौल उठेगा कि आखिर किस तरह की परिस्थितियों में मजबूर कर दिया होगा इन लोगों ने, किस तरह का वो आतंक रहा होगा, कैसा वो खूनी खेल कि लोग यहाँ से इस तरीके से अफरा तफरी में, हड़बड़ी में यहाँ से भागे थे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो हमले के बाद का है, जब एक घायल बच्चे को एक स्थानीय कश्मीरी सज्जाद अहमद बट कंधे पर उठाकर नीचे सुरक्षित उतारते नजर आए।
क्या मंजर था जब आप मंजर था वो सीधा कयामत का मंजर था वहाँ पे कि देख रहे थे कैसे लोग उधर उधर भाग रहे, मतलब मदद के लिए चला रहे, कुछ बच्चे थे कुछ लेडीज थे, तो हम उनको बिठा के वहाँ पे बोला था आप पानी पियो, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, हम मतलब आप डरो मत, हम लोकल आए हैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे। और जैसे हमने जो जख्मी को देखा था जिनके हाथों में चेहरे पे खून लगा था, हमने उनको उठा के पहलगाम की तरफ रवाना किया, घोड़े पे बिठा के, और कहीं को कंधे पे बिठा के पहलगाम की तरफ। आपने कंधे पे जिस टूरिस्ट को आप लेके आए थे, कहाँ से कहाँ तक आप लेके गए और उसको जख्मी किस तरीके का था? सर उसके चेहरे पे यहाँ पे साइड में खून लगा था और कपड़े में खून लगा था, और उनके साथ उनकी माँ भी है, दूसरे घोड़े वाले के कंधे पे उसकी माँ है, और मैंने बच्चों को उठा के जैसे तैसे करके ऐसे पथरीले रास्ते से उनको पहुंचा के वो हॉस्पिटल छोड़ के आए। ये पीएम मोदी का नया कश्मीर है जहां मेजबान मेहमानों के लिए पलकें बिछाए बैठते हैं। वो कातिल लोग, उन्होंने इनको नहीं मारा, उन्होंने पूरे कश्मीरियत को मारा है। सबसे मेन बात है कि यहाँ पे सपोर्ट यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इधर के लोग बहुत प्यारे हैं, वो आपको हर तरह की हेल्प करेंगे। ये पीएम मोदी का नया कश्मीर है जहां स्थानीय कश्मीरी सैलानियों के दर्द को महसूस करते हैं। हम कल जाने वाले हैं, कल मॉर्निंग की फ्लाइट है। खाली कंसर्न ये है कि टैक्सी सुबह में मिल जाएगी ना। अगर मेरे पास भी लोग आए, हमारे पास गाड़ी है, मैं फ्री दे दूंगा, आप ले लो गाड़ी, वो बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री का वो नया कश्मीर है, भारतीय सेना के शौर्य पर भरोसा जिसकी नसों में लहू बनकर दौड़ता है। हमारी जो आर्मी है यहाँ की, उनके वजह से हम लोग बहुत सेफ है मैम, और उनको सैल्यूट है। मोदी जी है तो डरना नहीं है, और इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी पे हम भरोसा है। कुछ नहीं है, हम लोग 100% पहलगाम जा रहे हैं, वहाँ भी 2 दिन रुकेंगे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। यहाँ की आर्मी, यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। ये बदले हुए कश्मीर की एक तस्वीर है जो खुद आतंक नहीं चाहता। ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है जिसके घर के चूल्हे जलते हैं जब देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं। अब जो लोग ये बेचारे हो गए, वो भी हमारे मतलब भाई थे, माए थे, बहनें थे, सब लोग थे पहलगाम में। वो साइड सीन एक तो आए वहां से और कमाए, वो हमें दे के, और ऐसे लास्ट हम ऐसे देते कि वो दे के जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी शेम है। जिसने ये काम किया है बहुत ही घटिया और नीच काम किया है, वो तो जानवर से भी नीच आदमी है। मजहब की बात है, ये मजहब की बात है ही नहीं। जो वो दरिंदे आए थे वो इंसान ही नहीं है। पहले न वो कत्ल करने वाले, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। 22 अप्रैल की दर्दनाक तस्वीर ने भारतीयों का हौसला तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत किया। देश भर के पर्यटकों से पहलगाम की घाटी आज भी गुलजार है और हर पर्यटक पाकिस्तान को जवाब देता नजर आ रहा है। क्यों ये नाइंसाफी हो रहा है, क्यों ये कत्ल गारत हो रहा है? अब कब तक देखेंगे हमें कत्ल गारत? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हमारे साथ में जितने भी ग्रुप के लोग हैं सब परेशान हैं कि अब हम कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, पर यहाँ की पब्लिक का सपोर्ट हमें खूब मिला है। ये लोग के बंदे हमको पूरा सपोर्ट बोल रहे हैं, आपको टेंशन मत लेना है। दुख की बात है कि ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। निर्दोषों के साथ ऐसी घटना जिसको बहुत निंदनीय है। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग कई बार शटर डाउन देखा है, कई बार शटर डाउन होता था, लेकिन उसका मकसद अलग होता था। इस बार इंसानियत के लिए, आतंक के विरुद्ध, कि हम इस तरह का खून खराबा नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ये पीएम मोदी का वो कश्मीर है जो दहशतगर्दों के खिलाफ सड़कों पर देश के लिए उतरा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरा कश्मीर कंधे से कंधा मिलाए अपने हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। बात सुन के थोड़ा लगा, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन सवेरे जो देखा, पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोकल्स, इधर के ग्राउंड लेवल रियलिटी है। पूरा बाजार बंद है, शॉप्स बंद है, अपने बंद करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम आपको यहाँ का भूगोल दिखाते हैं। ये अमरनाथ से जो ग्लेशियर का पानी पिघलते हुए आता है, ये लिड्डर नदी है जो पहलगाम से होकर बहती है। जब प्रकृति कुछ इस प्रकार हो, जब प्राकृतिक चीजें कुछ इस प्रकार हो एक जगह पर, तो वहां पर चुनौतियां उतनी ही बड़ी होती हैं सुरक्षा कर्मियों के लिए, जब उस पूरे इलाके का इंश्योर करना होता है आपको कि कहीं कोई घुसपैठिया ना हो, कहीं कोई आतंकी ना हो।
जब लगा जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, जब लगा देश के दूसरे पर्यटक स्थलों की तरह कश्मीर में भी भारत के कोने कोने से लोग पहुंच सकते हैं, जब कश्मीरियों को यह लगा कि उनकी रोजी रोटी के बेहतर इंतजाम हो रहे हैं, तब आतंकवादियों ने हद लांघ दी। लेकिन पर्यटकों पर और आम नागरिकों पर यह हमला आतंकियों ने पहली बार नहीं किया है। 9 जून 2024 रियासी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस आतंकी हमले में 9 लोगों की जान गई थी और 33 लोग घायल हुए। 18 मई 2024 जयपुर से आई एक पर्यटक दंपत्ति को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने श्रीनगर में फायरिंग की। 10 जुलाई 2017 कुलगाम में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों की एक बस पर हमला हुआ, जिसमें 8 लोग मारे गए। 12 जून 2006 कुलगाम में 9 नेपाली और बिहारी मजदूरों की हत्या कर दी गई। 14 नवंबर 2005 श्रीनगर के लाल चौक में स्थित एक सिनेमा हॉल के पास हुए एक आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 2 जवानों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में एक जापानी पर्यटक समेत 17 लोग जख्मी हुए थे। 13 जून 2005 पुलवामा में एक सरकारी स्कूल के सामने भीड़ भाड़ वाले बाजार में विस्फोटक से लदी एक कार में धमाका हुआ, जिसमें 2 स्कूली बच्चों और 3 सीआरपीएफ अधिकारियों सहित 13 आम नागरिकों की मौत हुई। 23 मार्च 2003 आतंकवादियों ने पुलवामा जिले के नंदी मार्ग गांव में 24 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या कर दी। 23 नवंबर 2002 जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आईईडी विस्फोट में 19 लोग मारे गए। 2002 चंदनवारी बेस कैंप पर आतंकवादी हमले में 11 अमरनाथ यात्रियों की हत्या कर दी गई। 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर में विधानसभा परिसर पर एक आत्मघाती आतंकवादी हमले में 36 लोग मारे गए। 20 जुलाई 2001 अमरनाथ गुफा मंदिर के पास तीर्थयात्रियों के एक कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में 8 तीर्थयात्रियों समेत 13 लोगों की मौत हुई। 1 अगस्त 2000 अमरनाथ यात्रियों पर हुए 5 हमलों में करीब 100 लोग मारे गए। 2 अगस्त 2000 पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पर हमले में 21 अमरनाथ यात्रियों समेत 31 लोग मारे गए। 21 मार्च 2000 आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के छत्तीस सिंहपोरा में 36 सिखों की हत्या कर दी। 4 जुलाई 1995 पहलगाम के लिदरवाट में हरकतुल अंसार ने 6 विदेशी पर्यटकों और 2 गाइड को अगवा किया। आतंकियों ने एक पर्यटक की हत्या कर दी। मकसद ही आतंकवादियों का था कि टूरिज्म के ऊपर असर पड़े। हम लोग कह रहे थे कि लाखों में और करोड़ से ज़्यादा लोग कश्मीर जा रहे हैं और ये जो है ये बात दुश्मनों को भाती नहीं है, और ख़ासकर पाकिस्तान को आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस प्रकार से लोग जो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आर गोइंग टू द वैली। दूसरी बड़ी बात डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं लोग, ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है वो रिस्टोर हो चुकी हैं। तो आम आदमी जो है वहाँ पे बहुत खुश नज़र आ रहा था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा था कि ये जो चीज़ है इससे उनकी जो सियासी रोटी है वो नहीं पक रही है। तो उन्होंने इस तरह की घटना की और ज़रूर असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। आतंकियों के लिए पर्यटक आसान टारगेट रहते हैं, भीड़ में घुसकर हमला करते हैं और भीड़ का ही सहारा लेकर भाग जाते हैं। लेकिन आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा?